जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब भारत को पहला S-400 सिस्टम मिलना शुरू हो गया है। रसिया अब भारत के लिए 2 लॉन्चर यूनिट और कुछ राडार समंदर के रास्ते भारत को भेजना शुरू कर दिया है। हो सकता है आने वाले कुछ दिन के बाद ये सारे सिस्टम भारत को मिल जाएंगे, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो शायद मिल भी चुके हैं, लेकिन भारत अभी तक अनाउंस नहीं किया है। और अब ये भी खबर है जब अगले महीने राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे तब वो भारत को S-500 मिसाइल सिस्टम ऑफर भी कर सकते हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो ये भी चल रहा है शायद दोनों देश कुछ MOU वगैरह भी साइन कर सकते हैं। हालांकि ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है और कुछ दिन के बाद 15-20 दिन के बाद पता चल जाएगा भारत S-500 को लेकर इंटरेस्टेड है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, रसिया ने और एक खबर देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब रसिया ने यह अनाउंस किया है S-500 के बाद वो S-550 बनाएगा। जी हाँ, आप सब जानते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने के मामले में रसिया दुनिया में बाकी जो दूसरे देश हैं उनके कंपेयर में आगे है, खास करके लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने के मामले में। अब रसिया S-400 के बाद S-500 और S-550 बनाने को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जो अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्री के लिए बुरा न्यूज होगा। अगर हम S-500 की बात करें तो इसी साल जुलाई महीने में रसिया ने अनाउंस किया था वो S-500 का जो जितने भी टेस्ट है उसको सक्सेसफुल टेस्ट कर चुका है। और S-500 ना सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल को मार सकता है बल्कि स्पेस में जो दुश्मन देश के सैटेलाइट है उसे भी वो मार सकता है। इसी साल अगस्त महीने से ही S-500 का प्रोडक्शन शुरू हो गया है और 2022 की शुरुआती महीने में जनवरी-फरवरी महीने में रसिया को पहला S-500 सिस्टम मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो अब प्रेजेंट टाइम में जो रसिया के दुश्मन है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री या फिर कॉम्पिटिटर चीन ले लो, जो ऊपर से तो कहता है वो रसिया का दोस्त है लेकिन अंदर वो रसिया के खिलाफ साजिश करता है, उसके पास भी कोई बहुत ज़्यादा एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है नहीं। मतलब रसिया मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले में बाकी दूसरे देशों से बहुत आगे है, फिर भी रसिया चुप नहीं बैठना चाहता है। वो अब S-550 को लेकर भी काम करना तेजी से शुरू कर दिया है और रसिया की डिफेंस मिनिस्टर ने यह अनाउंस किए हैं 2025 तक रसिया को पहला S-550 मिल जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा, S-550 S-500 से कितना डिफरेंट होगा, S-550 कितना खतरनाक होने वाला है। देखिए, ये तो रसिया ने खुलकर नहीं बताया है S-550 और क्या एक्स्ट्रा काम कर सकता है जो S-500 अब नहीं कर पा रहा है, और S-550 में क्या ज़्यादा एडवांटेज है। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट रसिया के डिफेंस मिनिस्टर दिए हैं, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आगे जब बाद में कुछ रिपोर्ट आएगा तो मैं आपको जरूर डिटेल्स में बताऊंगा। पहला एडवांटेज वो ये बताए हैं, S-550 काफ़ी तेज़ी से काम कर सकता है। जो S सीरीज के बाकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं उनके कंपेयर में S-550 को ऑपरेट करना या फिर उनमें से मिसाइल फायर करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। और जंग की मैदान में दुश्मन के खिलाफ S-550 अगर आप यूज कर रहे हो तो आप काफ़ी कम टाइम में तैयारी कर सकते हो और दुश्मन के जो मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर वगैरह है, UAV वगैरह है, उन्हें आप आसानी से मार गिरा सकते हो। इसके साथ साथ S-550 दुश्मन की ओर से हो रहा मासिव एयर स्ट्राइक को भी रोक सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा, बाकी मिसाइल सिस्टम भी तो ये काम कर सकते हैं, तो S-550 में क्या नया बात होगा। देखिए, अब प्रेजेंट टाइम में जितना भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनमें कुछ लिमिटेशन है। कोई भी मिसाइल सिस्टम आपको 100% दुश्मन देश की फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल से सुरक्षा नहीं दे सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ, और एक इजराइल वाला एग्जाम्पल भी आपको मैं दूंगा। देखिए, अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम एक S-400 सिस्टम की बैटरी को ले तो एक S-400 सिस्टम में जितने लॉन्चर यूनिट है, अगर हम सारे लॉन्चर यूनिट में जितने टाइप के रेंज के भी मिसाइल है सबको मिला दे तो ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 270 मिसाइल होंगे। मानकर चलो अगर एक साथ 270 के ऊपर एयर थ्रेट आए और वो एयर थ्रेट में आप फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सब कुछ ले लो, UAV वगैरह ले लो, तो कुछ मिनट के बाद या फिर कुछ घंटे के बाद जो S-400 मिसाइल के बैटरी के अंदर मिसाइल सिस्टम होगा वो सारा खत्म हो जाएगा। फिर आपको रिलोड करने में कुछ टाइम लगेगा। उसी बीच अगर और एक अटैक हुआ तो आपका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा वो अटैक को नहीं सेव कर पाएगा, वो अटैक को नहीं बचा पाएगा। अगर आप अब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जंग को ले लो तो पैलेस्टीन वाले इतना रॉकेट छोड़े, जो इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम था
वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी कुछ कुछ एरिया में वो फेल हो गया। क्योंकि अगर आप एक साथ 100-150 मिसाइल छोड़ोगे तो कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपको बचा नहीं पाएगा वो सारे मिसाइल से। लेकिन S-550 को रसिया ऐसा बना रहा है ताकि वो जो उनके जो एक बैटरी में बहुत सारे मिसाइल रहेंगे, तो अगर आप एक साथ मासिव एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करोगे और आप बहुत सारे मिसाइल दागने की कोशिश करोगे, तो फिर भी ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्हें मार गिरा पाने में कामयाब होगा। अब कुछ दोस्त कहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में जो रसिया के दुश्मन होंगे वो ये भी कोशिश कर सकते हैं, अब अगर S-400 में 200-250 मिसाइल थे और S-500 में या फिर S-550 में 500 मिसाइल है, तो हम एक साथ 600 के करीब एयर थ्रेट भेजें। देखिए दोस्तों, ऐसा गेम तो चल सकता है, ऐसा कोई भी कर सकता है, लेकिन एक साथ 500-600 मिसाइल छोड़ना ये कोई मतलब मजाक की बात नहीं है। लेकिन ऐसा करना भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये मानना होगा रसिया अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले में दुनिया में जितने भी देश हैं उनके कंपेयर में 1-2 स्टेप आगे है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।